अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आबाद रहें, सुखी रहें और हमेशा शाद रहें। मैं फिर नाज़िल हो गया कोई बात कहने, कुछ सुनाने। सुनिए, सर धुनिए। सूरत अल-माऊन की आयत नंबर 4 और 5 को देखा जाए ना, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में खराबी करते हैं या गफलत बरतते हैं। अच्छा, अब ये खराबी है क्या? नमाज में खराबी देखनी चाहिए ना भी, नमाज में खराबी है क्या? किस चीज़ को खराबी हम कह रहे हैं? नमाज में क़याम है, रुकू सुजूद है और नीचे बैठ के जिसे कादा में कहा जाता है, कादा में बैठना। यकीन कीजिए, आप गौर करें कि दुनिया के बेशुमार मसालक है इस्लाम में। कोई किसी तरीके से नमाज़ पढ़ रहा है, कोई किसी तरीके से नमाज़ पढ़ रहा है, कोई किसी तरीके से नमाज़ पढ़ रहा है। कोई हाथ सीने के ऊपर बांध रहा है, कोई साइड पे बांध रहा है, कोई पेट पे बांध रहा है, कोई नाक पे बांध रहा है। अमूमन एक सूरत अल-फातिहा है, वो लाजमी है। जब हम क़याम में खड़े होते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला की सना के बाद खुद बात कर रहे होते हैं, पढ़ कुरान रहे होते हैं। कोई इंसान का बयान है ना, दुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस वक़्त हम रब से मांग रहे हैं, अल्लाह की कोई सनाई बयान नहीं कर रहे। उसके बाद हम यहाँ आयत सुन रहे होते हैं, कोई यहाँ हम पढ़ रहे होते हैं, अगर जमात में हो तो सुन रहे होते हैं। उसमें बेशुमार सूरतें हैं, बेशुमार चीज़ें आ जाएंगी। किसी सूरत में वो वाक़या बयान किया जा रहा है, किसी सूरत में कोई हुक्म बयान किया जा रहा है, किसी सूरत में कोई और चीज़ बयान की जा रही है, किसी सूरत में तलकीन बयान की जा रही है। उसमें हम कुरान पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, अल्लाह की पाकी नहीं बयान कर रहे। उस वक़्त अल्लाह की सुभान बयान नहीं कर रहे। जितने भी मज़ाहब हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से नमाज पढ़ रहे हैं, एक चीज़ सब में मुश्तरक है, एक चीज़, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है और उसका तरीक़ा वही है जो सब का है, रुकू और सजदा। और सबसे ज़्यादा ख़राबी हम लोग रुकू और सजदे में करते हैं, और यही ख़राबी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इसी ख़राबी के लिए उसने हमें यह कहा कि बुराई है उन लोगों के लिए जो नमाज में ख़राबी करते हैं। अब हम क्या ख़राबी करते हैं? मामूली सी बात है, लेकिन गौर करें कि जब हम कादे में बैठते हैं तो पहले एक बातचीत पढ़ते हैं, तहियात जिसको कहते हैं। वो शब मिराज का एक मुकालमा है। फिर दुरूद पाक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते हैं, और फिर इंसान अपनी तरफ से दुआ मांगते हैं, रब्बे जल्नी मकीमुस सलात। रुकू और सजदा जिसमें हम सिर्फ रब की पाकी बयान करते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। नमाज में खराबी ये नहीं है कि आप क़याम में खड़े हो, आपका ध्यान कहीं भटक गया। ध्यान बढ़ता है, ये नहीं रुकता, ये ख्याल आने से कभी नहीं रुकते, ये वसवासे आएंगे। आप पढ़ते जाओ। अगर आपको आयात का तर्जुमा पता हो ना, तो ये ख्याल नहीं आएंगे। हमेशा वो छोटी छोटी सूरतें ऐसी पढ़ा करें कि आपको उनका तर्जुमा पता हो,
तो आप तर्जुमे में डूबें, आपका ध्यान बाहर नहीं जाएगा। असल ख़राबी वो है जो हम करते हैं, क़याम से हम रुकू में जाते हैं और रुकू से पूरा नहीं उठते। जिस्म हमारा ऊपर से ऐसे उठ रहा होता है और नीचे से ऐसे टांगे मारी जा रही होती हैं। रुकू का अमल मुकम्मल नहीं है, यह है नमाज की खराबी। सजदे में हम क्या करते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, आधा सुभान रब्बियल आला बोलते हैं और सजदे से उठ जाते हैं और पूरा सीधा होने से पहले ही दोबारा ठा बजते हैं। और दूसरे सजदे में भी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तो सुभान रब्बियल आला जैसे शुरू करते हैं ना, माथा उठना शुरू हो जाता है। यार कुरान में अल्लाह ने आपसे सिर्फ 2 चीज़ें मांगी हैं और बार बार मांगी हैं, रुकू करो सजदा करो, रुकू करो सजदा करो, राकिईन साजिदीन, राकिईन साजिदीन, यही बात कर रहा है वो। कहीं नहीं लिखा कायमीन जो क़याम में खड़े हैं, लंबी पढ़ रहे हैं, जो नीचे नीचे खड़े हैं, नहीं, रुकू और सजदा, इसकी ताकीद वो बार बार कर रहा है। रुकू और सजदे में ही वो आपकी आजिज़ी देखता है, वो आपका तकवा देखता है, वो आपकी नीयत देखता है। अलहम्द हर सूरत में पढ़ रहे हैं, उनका मतलब भी पता है। जैसे कि दूसरी आयत पढ़ते हैं, हमें मतलब नहीं पता होते, ध्यान दूसरी तरफ है, कहीं ना कहीं चले गए, हम कोई सोच रहे हैं, कहीं कुछ सोच रहा है। नहीं, आप पढ़ते जाओ, आप इस बात को छोड़ो, ख्याल आते रहेंगे, आप पढ़ते रहोगे, ख्याल भाग जाएंगे, आदत हो जाएगी। तो नमाज की खराबी है रुकू और सुजूद में बराबर खड़ा ना होना, सीधा ना होना। तो बराए मेहरबानी ये लोगों, जब रुकू और सजदा किया करो ना, तो बड़े एहतमाम के साथ किया करो। यार मालिक को कर रहे हो, मालिक को, उसमें रत्ती बराबर भी बेएहतियाती ना करना। रुकू पूरा करो, सीधे खड़े हो एक दफ़ा, ताकि रुकू का अमल पूरा हो, फिर नीचे जाओ, सजदा करो, एक सजदे से उठो, बिल्कुल अपनी कमर सीधी करो, थोड़ी देर वक्फा करो, हार्डली हाफ सेकंड, जिनों सेकंड्स में एक वक्फा होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, मैंने उनसे कहा यार को सजदा ठीक करो करो, मैं तो बिल्कुल ठीक करना जी, अच्छा यार ठीक है, दोबारा समझाया, नहीं समझे। एक दिन वो पढ़ रहे थे नमाज, मैंने वीडियो बना ली। पढ़ने के बाद जब वो अपने टेबल पे बैठा है, अपनी डेस्क पे बैठा है, मैंने कहा हाँ जी, ये देखो, क्या तुम रुकू और सजदा ठीक कर रहे हो? तो देखने के बाद सोच में पड़ गया कि नहीं यार, वाकई ठीक नहीं है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें यही समझाता हूँ कि रुकू और सजदे में खुसूसी एहतमाम किया करो, आप ही सब ऐसा किया करो। अल्लाह आप सब पे अपना करम रखे, अपना एहसान रखे। खुश रहिए, सदा आबाद रहिए, सुखी रहिए और शाद रहिए।